जय श्री कृष्ण। प्रिय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे, ईमानदार और नेक लोगों को ही जीवन में सबसे अधिक दुख क्यों सहने पड़ते हैं? क्या यह भगवान की परीक्षा है, कर्मों का फल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए, आज भगवद गीता की अमर शिक्षाओं से जुड़ी एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है? भगवद गीता की प्रेरणादायक कहानी। सूरज डूब चुका था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी किसी अनजाने दुख का बोझ अपने सीने में समेटे बैठी हो। उसी गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर के बाहर लगभग 55 वर्ष का एक किसान चुपचाप बैठा था। उसका नाम था रघुनाथ। पूरा गांव उसकी ईमानदारी की मिसाल देता था। यदि किसी गरीब के घर अनाज खत्म हो जाए तो सबसे पहले रघुनाथ अपने घर का बोरा खोल देता। किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर बीमारी हो या किसी के खेत में मजदूरों की कमी पड़ जाए, रघुनाथ बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता। गांव के बच्चे उसे रघुनाथ काका कहकर पुकारते थे। लेकिन पिछले 3 वर्षों से मानो दुख ने उसके घर का रास्ता ही नहीं छोड़ा था। पहले भीषण सूखे ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। फिर उसकी पत्नी सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए उसने अपनी 2 गायें बेच दीं। इतनी मुश्किल से पत्नी ठीक हुई ही थी कि अचानक एक सड़क दुर्घटना में उसका इकलौता बेटा मोहन बुरी तरह घायल हो गया। रघुनाथ ने फिर कर्ज लिया, दिन रात मेहनत की, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उससे एक कदम आगे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस रात वह पहली बार टूट गया। उसने आकाश की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, कभी झूठ बोलकर धन नहीं कमाया, फिर मेरे हिस्से में ही इतना दुख क्यों आया? क्या अच्छा इंसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय उसकी 10 वर्ष की बेटी गौरी चुपचाप उसके पास आई। उसने अपने छोटे से हाथ से पिताजी के आंसू पोंछे और मासूमियत से पूछा, पिताजी, क्या भगवान अच्छे लोगों से नाराज हो जाते हैं? यह प्रश्न सुनकर रघुनाथ के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन उसके मन में भी यही सवाल गूंज रहा था, आखिर अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे वृद्ध संत से होने वाली है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ देंगे। और उसी दिन उसे भगवान श्री कृष्ण की वह शिक्षा मिलेगी जो उसके जीवन के हर आंसू का अर्थ बदल देगी। अगली सुबह रघुनाथ हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गया। रात भर वह सो नहीं पाया था। बेटी गौरी का मासूम प्रश्न बार बार उसके कानों में गूंज रहा था, पिताजी, क्या भगवान अच्छे लोगों से नाराज हो जाते हैं? उसने आंगन में रखे मिट्टी के घड़े से पानी पिया और बिना कुछ खाए खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के लोग मिले। राम राम रघुनाथ। राम राम भाई। वह मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छिप नहीं रही थी। खेत पर पहुंचकर उसने देखा कि रात की तेज बारिश ने उसकी बची हुई सब्जियों की फसल भी बर्बाद कर दी थी। रघुनाथ वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हथेलियों में भीगी हुई मिट्टी उठाई और फूट फूट कर रो पड़ा, हे प्रभु, अब मुझसे और क्या चाहते हो? तभी पीछे से किसी ने शांत स्वर में कहा, भगवान तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहते, शायद तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध संत पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि उन्हें देखते ही मन का आधा बोझ हल्का हो जाए। रघुनाथ उनके चरणों में झुक गया। महाराज, यदि भगवान मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फिर मुझसे सब कुछ क्यों छीन रहे हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक प्रश्न पूछा, रघुनाथ, तुम्हारे खेत में गेहूं कब बोया जाता है? कार्तिक के महीने में,
और फसल कब मिलती है? कई महीनों बाद। तो क्या बीज बोते ही किसान फसल मांगने लगता है? रघुनाथ ने सिर हिलाया। नहीं महाराज। संत बोले। फिर अच्छे कर्म करते ही तुम परिणाम क्यों मांगने लगते हो? रघुनाथ चुप हो गया। गीता ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वह है जो अपेक्षा से नहीं, कर्तव्य से किया जाए। संत रघुनाथ को लेकर पास के आम के बाग में पहुंचे। एक विशाल आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था। नीचे कई बच्चे पत्थर मार मार कर आम तोड़ रहे थे। रघुनाथ को गुस्सा आ गया। अरे, ऐसा मत करो, पेड़ को चोट लग जाएगी। संत मुस्कुराए। ध्यान से देखो। पत्थर लगने पर भी पेड़ ने बच्चों पर पत्थर नहीं फेंके, उसने बदले में मीठे आम ही गिराए। संत ने पूछा, बताओ रघुनाथ, पेड़ ने बदला क्यों नहीं लिया? रघुनाथ बोला, क्योंकि उसका स्वभाव फल देना है। संत की आंखों में चमक आ गई। बस यही अच्छे मनुष्य की पहचान है। दुनिया उसे चोट पहुंचा सकती है, लेकिन वह अपने स्वभाव से अच्छाई देना नहीं छोड़ता। रघुनाथ सोच में पड़ गया। गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय, अर्थात अपने धर्म और अपने श्रेष्ठ स्वभाव पर टिके रहना ही सबसे बड़ा साहस है। दूसरों के बुरे व्यवहार के कारण अपना अच्छा स्वभाव छोड़ देना, स्वयं से हार जाना है। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक सुनार की दुकान देखी। दुकान के भीतर आग तेज जल रही थी। उस आग में सोने का एक टुकड़ा बार बार तपाया जा रहा था। रघुनाथ ने आश्चर्य से पूछा, इतनी बार आग में क्यों डाल रहे हैं? सुनार मुस्कुराया, जब तक इसकी सारी अशुद्धियां नहीं निकलेंगी, यह कुंदन नहीं बनेगा। संत ने रघुनाथ की ओर देखा। यदि यह सोना बोल पाता तो शायद कहता, मुझे ही बार बार आग में क्यों डालते हो? लेकिन सुनार जानता है कि वह उसे जला नहीं रहा, उसे अनमोल बना रहा है। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके दुख व्यर्थ नहीं हैं। शायद भगवान उसे तोड़ नहीं रहे, उसे गढ़ रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने संत से कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो गांव का लालची साहूकार सुख से क्यों जी रहा है? उसने न जाने कितनों को लूटा है, फिर भी उसके घर में धन ही धन है। संत कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे से बोले, यही प्रश्न अर्जुन ने भी अपने मन में उठाया था, और इसका उत्तर सुनने के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया था। रघुनाथ ने उत्सुकता से पूछा, क्या उत्तर था, महाराज? संत मुस्कुराए। उसका उत्तर कल दूंगा, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने से पहले मन का तैयार होना जरूरी है। रघुनाथ की उत्सुकता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उस रात वह पहली बार भगवान से शिकायत किए बिना सोया, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या सचमुच अच्छे लोगों का दुख भी भगवान की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है? अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखर रही थीं। रघुनाथ रात भर संत की बातों के बारे में सोचता रहा। उसके मन में एक ही प्रश्न था, यदि भगवान न्याय करते हैं तो बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं? वह जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां संत उसका इंतजार कर रहे थे। संत मुस्कुराए। लगता है आज भी मन में तूफान चल रहा है। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे मन को शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। संत ने उसे पास बैठाया और सामने खेतों की ओर इशारा करते हुए बोले, रघुनाथ, क्या तुम उस खेत को पहचानते हो? जी, वह तो साहूकार धनराज का खेत है। और वह दूसरा? वह मेरा है। संत ने पूछा, दोनों खेतों में अंतर क्या दिखाई देता है? रघुनाथ बोला, धनराज के खेत में फसल खूब लहलहा रही है और मेरा खेत लगभग सूना है। संत मुस्कुराए। बस, तुमने बाहर देखा है, भीतर नहीं। रघुनाथ कुछ समझ नहीं पाया।
उसी समय धनराज अपने नौकरों पर चिल्लाता हुआ खेत में आया। अगर इस बार भी एक बोरी अनाज कम हुआ तो तुम सबकी मजदूरी काट दूंगा। मजदूर डर के मारे सिर झुकाकर खड़े रहे। उनके चेहरों पर भय था, सम्मान नहीं। संत ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है धनराज सुखी है? रघुनाथ ने पहली बार ध्यान से देखा। धनराज के पास धन था, लेकिन उसके आसपास अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसका बेटा वर्षों पहले घर छोड़कर शहर चला गया था। पत्नी उससे अलग कमरे में रहती थी। नौकर उससे डरते थे। पूरा गांव उससे नफरत करता था। रघुनाथ के मन में पहली बार एक विचार आया, क्या केवल धन ही सुख है? गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थ, जिसके मन में शांति नहीं वह कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख धन, पद या वैभव से नहीं, बल्कि शांत मन और निर्मल हृदय से मिलता है। संत बोले, बेटा, लोग दूसरों का घर देखते हैं, उनका हृदय नहीं। जिसे तुम सुख समझ रहे हो सकता है वह उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ हो। रघुनाथ की आंखें झुक गईं। उसी समय गांव की ओर से शोर सुनाई दिया, आग, आग। धनराज के गोदाम में आग लग गई। सभी लोग दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। धनराज घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। वह चिल्ला रहा था, कोई बचा लो, मेरी पूरी कमाई जल रही है। लेकिन आग किसी की नहीं सुनती। रघुनाथ भी दौड़कर पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोकना चाहा। मत जा रघुनाथ, उसने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है। एक बूढ़े किसान ने कहा, आज भगवान ने उसका हिसाब कर दिया है। रघुनाथ कुछ क्षण रुका। उसके मन में पिछले कई वर्षों की पीड़ा ताजा हो गई। उसे याद आया, इसी धनराज ने कठिन समय में उससे दोगुना ब्याज लिया था। उसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आधी जमीन गिरवी रख ली थी। उसके मन में बदले की आग भड़क उठी। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, आम का पेड़ पत्थर खाने के बाद भी मीठे फल देता है। उसने बिना एक पल गवाए आग की ओर दौड़ लगा दी। वह और गांव के कुछ युवक मिलकर गोदाम से अनाज की बोरियां बाहर निकालने लगे। आग की लपटें तेज थीं। धुआं आंखों में चुभ रहा था, लेकिन रघुनाथ पीछे नहीं हटा। आखिरकार गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। धनराज की जान बच गई। वह रोते हुए रघुनाथ के पैरों में गिर पड़ा। भाई, मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ बुरा किया और आज मेरी जान तुमने बचाई। रघुनाथ ने उसे उठाया। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने अपने संस्कार बचाए हैं। यह सुनते ही संत की आंखों में संतोष की चमक आ गई। गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, द्वेष कभी द्वेष से समाप्त नहीं होता। प्रेम, करुणा और क्षमा ही उसे समाप्त करते हैं। बुराई का उत्तर यदि बुराई से दिया जाए तो संसार में केवल बुराई बढ़ती है। कुछ दिनों बाद धनराज स्वयं रघुनाथ के घर आया। उसने सभी कागज रघुनाथ के हाथ में रख दिए। आज से तुम्हारी जमीन तुम्हारी हुई और जो ब्याज मैंने लिया था वह भी वापस कर रहा हूं। रघुनाथ की आंखें भर आईं। धनराज बोला, तुमने मुझे धन से नहीं, अपने चरित्र से हरा दिया। संत धीरे धीरे वहां से जाने लगे। रघुनाथ दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, अब समझ गया, अच्छे लोगों को दुख इसलिए नहीं मिलता कि भगवान उनसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए कि भगवान उन्हें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन सकें। संत मुस्कुराए। यही गीता का सार है बेटा। जीवन में दुख आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने चरित्र और भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, अंततः वही सच्चा विजेता बनता है। इतना कहकर संत आगे बढ़ गए। रघुनाथ उन्हें देखता रह गया। कुछ दूर जाने के बाद वे मोड़ के पीछे ओझल हो गए। रघुनाथ दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी भगवद्गीता रखी थी। उसने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे,
लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, भगवान पर अटूट विश्वास के आंसू थे। रघुनाथ ने भगवद गीता को अपने हृदय से लगा लिया। आज उसके जीवन की परिस्थितियां तो वही थीं, लेकिन उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे अपने दुखों से शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। घर लौटते समय उसकी बेटी गौरी दौड़कर आई और मासूमियत से बोली, पिताजी, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? रघुनाथ मुस्कुराया। उसने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटी, आज समझ आया कि अच्छे लोगों को दुख इसलिए नहीं मिलते कि भगवान उनसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए कि भगवान उन्हें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वे दूसरों के जीवन में भी आशा और प्रकाश बन सकें। यह सुनकर गौरी भी मुस्कुरा उठी। उस दिन के बाद रघुनाथ का जीवन किसी चमत्कार से एकदम नहीं बदला, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। वह पहले की तरह लोगों की मदद करता रहा, ईमानदारी से कर्म करता रहा और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता रहा। समय बीतता गया। पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बेटा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सूखी पड़ी जमीन पर भी एक दिन हरियाली लौट आई। और सबसे बड़ी बात, रघुनाथ के चेहरे पर वह सुकून लौट आया जो धन से नहीं, भगवान पर अटूट विश्वास से मिलता है। कहानी की सीख। दोस्तों, जीवन में दुख आना इस बात का प्रमाण नहीं कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। कई बार वही दुख हमें मजबूत, धैर्यवान और बेहतर इंसान बनाने का माध्यम बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभहानि और सफलता असफलता में संभाव रखकर अपना कर्तव्य निभाता है, वही अंततः सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थितियों में अपना विश्वास मत खोइए। याद रखिए, भगवान की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। जो आज परीक्षा लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भगवान आपके जीवन से कुछ छीनते नहीं, बल्कि आपको उस व्यक्ति में बदलते हैं जिसके लिए आपने कभी प्रार्थना की थी। जय श्री कृष्ण। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आज किसी निराश व्यक्ति को यही कहानी फिर से जीने की उम्मीद दे दे। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी और श्रीमद् भगवद गीता की एक और अमूल्य शिक्षा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।